प्रसंग 3.2 का चौथा प्रश्न। आकृति आपको यही बनानी है। हम इसमें 3-4 आकृतियाँ बनाएंगे, लेकिन उसको आपको बनाना नहीं है, खाली समझने के लिए मैं बनाऊंगा। आपको खाली यही आकृति बनानी है। तो प्रश्न देखिए, पी तथा क्यू केंद्र वाले, ये पी और क्यू केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को आर बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यहाँ आर पे स्पर्श कर रहे हैं। बिंदु आर से जाने वाली रेखा, आर से एक रेखा है ए बी, जाने वाली रेखा उन वृत्तों को ए और बी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो देखिए ये रेखा पी केंद्र वाले वृत्त को ए पर और क्यू केंद्र वाले वृत्त को बी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो दत्त हेडिंग डाल के यहाँ से पी तथा क्यू केंद्र वाले से लेके यहाँ तक लिखेंगे। और साध्य में ये इसका 3-3 साध्य है, 1 2 3। इसके बाद फिर उपपत्ति हेडिंग डालेंगे। तो फिर से देखिए, पी तथा क्यू केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को आर पर स्पर्श करते हैं। तो पी केंद्र वाला वृत्त, क्यू केंद्र वाला वृत्त आर पे स्पर्श कर रहा है। और तो तीनों बिंदु एक रेखीय होते हैं। और आर से जाने वाली रेखा, तो अब दूसरी आकृति में देख लीजिए, आर से जाने वाली रेखा कौन है? ए बी है, जो पी केंद्र वाले वृत्त को ए पर और क्यू को बी पर प्रतिच्छेदित करती है। अब दत्त और साध्य लिख दिया। तो जो पहला साध्य है, इसका पहला साध्य है, सिद्ध करना है रेख ए पी समांतर रेख बी क्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो रेखाएं कब समांतर होती हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि अगर दो रेखाएं हैं, इसकी कोई तिर्यक रेखा हो और जब एकांतर कोण सर्वांगसम हो जाता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। या तो संगत कोण सर्वांगसम हो, या तो अंतः कोणों का योगफल 180 हो। तो यहाँ पे हम सब एकांतर कोण पे विचार करेंगे। समांतर होने के लिए या तो संगत कोण सर्वांगसम करो, जैसे ये दोनों ऊपर वाला कोण, लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला, या ऐसे लेफ्ट का या राइट का, या तो ये एकांतर कोण है, इसको सर्वांगसम करेंगे तब भी समांतर होगा। तो अपनी आकृति में जो प्रश्न वाली आकृति है, देखिए ये ए पी और बी क्यू, इसकी ये तिर्यक रेखा है, यानी ये कोण और ये कोण अगर यही दोनों सर्वांगसम सिद्ध कर दें तब जो है ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये ए पी और बी क्यू, इस तरह से ए पी और बी क्यू, तो ये एकांतर कोण है, इसी को सर्वांगसम सिद्ध करना है। और इस आकृति को देखिए, ये एक त्रिभुज है ए पी आर, ये दो भुजाएं समान माप की हैं, तो इसके सामने के कोण भी समान माप के होंगे। और ये त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान माप की हैं, तो इसके सामने के कोण भी समान माप के होंगे। तो उपपत्ति, पी आर क्यू एक रेखीय बिंदु है। पी आर क्यू, ये पी आर क्यू एक रेखीय बिंदु है स्पर्श वृत्त प्रमेय से। अब त्रिभुज पी ए आर में, तो पी आर में पी ए और पी आर त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी आर में भुजा पी ए सर्वांगसम भुजा पी आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ देखिए भुजा पी ए सर्वांगसम भुजा पी आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान माप की होती हैं तो उसके सामने के कोण भी समान माप के होते हैं। तो ये भुजा बंद करेंगे तो एक कोण ए मिलेगा, और ये बंद करेंगे तो कोण आर मिलेगा। यानी इसके सामने का ए, इसके सामने का आर, ए भी कोण जो है सर्वांगसम होंगे। तो ए का नाम 3 अक्षर से पी ए आर, और आर का नाम 3 अक्षर से पी आर ए। तो देखिए
यहाँ यहाँ लिखा गया PAR और PRA समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। ऐसे जो दूसरा वाला त्रिभुज है देख रहे हैं ना, QR और एकदम सेम उसके जैसा है, QR और QB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस त्रिभुज में दो भुजा समान माप की है, तो इसके सामने के कोण भी समान माप के होंगे। तो इस भुजा का कोण ये है, इसका नाम 3 अक्षर से QRB, और इस भुजा के सामने का कोण ये है, इसका नाम 3 अक्षर से QBR। तो इसको यहाँ लिखा गया त्रिभुज QBR में QB सर्वांग सम QR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, उसके सामने का कोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। और यहाँ फिर से देखिए, ये और ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से, ये R पर काट रही हैं, तो ये सामने वाले कोण क्या होंगे, समान माप के, यानी कोण ARP सर्वांगसम कोण QRB शीर्षाभिमुख कोण। अब कथन 1, 2 और 3 से देखिए, 1, 2 और 3 से। तो यहाँ PAR है और PAR PRA के बराबर है और QBR QRB के बराबर है। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण में देखिए क्या दिया है, PRA ये बराबर है QRB के, PAR एक किसके बराबर है, QRB के। ये दोनों बराबर है और ये दोनों कहाँ है, यहाँ है। तो जब लेफ्ट बराबर है तो आप राइट को बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले का राइट PAR और दूसरे का राइट QBR। तो कथन 1, 2, 3 से फिर जब दो कोण समान माप के हों, एक कोण PAR तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं कोण PAB। और जो QBR है, QBR, तो इसको लिख सकते हैं QBA, ये यहाँ लिखा गया है। तो PAB यानी ये कोण सर्वांगसम हुआ QBA यानी इसके, तो ये दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए ये समांतर हुआ इसके, यानी PA समांतर BQ। ये पहला जो है सिद्ध हो गया, कारण ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण कसौटी से। तो एक मिनट, यहाँ फिर से ये PAR और PRA था, QBR और QRB था, तो यहाँ PRA था, तो PRA यहाँ है और QRB यहाँ है, तो ये राइट सेम था, तो लेफ्ट को सेम लिखेंगे। अब PAR और इसका QBR, फिर ये कोणों का भिन्न नाम है, फिर ये एकांतर कोण है इसलिए ये समांतर हुआ। अब जो दूसरा साध्य है वो है त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। तो ये देखिए PAR यहाँ से अलग से बना लिया, ये PAR यहाँ बना लिया यहाँ, और ये दूसरा वाला यहाँ बना लिया। तो त्रिभुज ये जहाँ समरूप का निशान है वहाँ तथा लिखा, और फिर कथन 1 और 3 से, 1 और 3 से, तो ये 1 है और ये कथन नंबर 3 है। तो दोनों को देखेंगे, और यहाँ पे देखिए पहले का राइट PRA
ये तीसरे के लेफ्ट के बराबर है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी पहला कोण दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के सर्वांग सम होता है। तो कोण PAR सर्वांग सम कोण QRB, कोण PAR सर्वांग सम कोण QRB, कथन 1 और 3 से। अब 2 और 3 को देखेंगे, कथन 2 और 3 को। तो यहाँ QBR है और ये QRB है। हाँ, दोनों का राइट सेम है, राइट सेम है तो लेफ्ट को सेम लिख देंगे, यानी कोण QBR बराबर कोण PRA, ये यहाँ लिखा गया PRA QBR, कथन 2 और 3 से। तो 2 शर्त पूरी हो गई इन दोनों त्रिभुजों की। देखिए APR और RQB में ये पहला है PAR, यानी ये कोण किसके सर्वांग सम है, QRB के, और PRA किसके सर्वांग सम है, QBR के। तो 2 शर्त पूरी हो गई, तो को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए। अब अगला है कोण PAR 35 अंश, तो कोण RQB का माप। तो प्रश्न में दिया है PAR 35 अंश दत्त, और कथन 1, 2, 3 से ये चारों कोण का माप जो है समान होगा। तो कोण PAR ये 35 अंश है, ये 35 अंश है। जब ये 35 अंश है तो ये दोनों जो है भुजाएं समान माप की हैं, तो ये दोनों कोण समान माप के होंगे, तो ये 35 तो ये भी 35 हुआ। और जब ये 35 है तो ये भी 35 हुआ, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, और ये दोनों समान माप के हैं, तो जब ये 35 है तो ये भी 35 हुआ। इसलिए यहाँ चारों कोणों को लिखा गया है PAR, PRA, QRB और QBR 35 अंश, 1, 2, 3 से। अब RQB में आपने ये भी 35 निकाला और ये भी 35 निकाला, तो ये बचा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो पहले इसको लिख दिया, RQB धन QRB धन QBR बराबर 180 अंश। तो RQB RQB और QRB यहाँ लिखे हैं, QRB 35 अंश और QBR भी 35 अंश बराबर 180 अंश से 35 35 70, और 70 इधर आया तो फिर 70, और घटाए तो RQB कितना आ गया 110 अंश।